हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज एक हम लोग और नया टॉपिक अपना लेके आए हैं जिसका नाम है क्या, प्रोबेबिलिटी। ओके, आज हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो हमारा टर्म 1 में आने वाला है क्लास 10th का। ओके, तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम लोग आज समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं क्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी इन द सेंस अगर आप समझो तो प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग हिंदी मीनिंग निकालें तो उसका मतलब क्या होता है, संभावना। एक तरीके से क्या होता है, संभावना। ओके, ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी को। ओके, ये हमारा किसको बताता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि संभावना का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, सपोज करो अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उस काम की क्या प्रोबेबिलिटी है या उस काम की क्या संभावना है कि वो मेरा काम 100% हो ही जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल एक लेते हैं तभी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई कॉइन है, ओके, अगर मैं उस कॉइन को टॉस करूं तो उसकी क्या संभावना है कि हेड आ जाए। ठीक, तो ये क्या हुआ हमारा, मतलब कि हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेडिक्टेशन हो रहा है। ओके, तो बच्चों इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। जैसे आप समझो हमारे पास क्या है, एक कॉइन है, तो कॉइन में क्या होगा, एक हेड होगा एक टेल होगा। ओके, तो हेड और टेल है। अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो टॉस करने पे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है या हमारे पास ऐसी क्या संभावना आती है कि हेड आ जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि हेड आ जाए, तो हेड आने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रेडिक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो सकता है ये इवेंट 100% हो जाए, हो सकता है ये 100% ना होके 50% हो जाए, 40% हो जाए। अब ये 40% 50% क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगा। ओके, एक एक छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को हम लोग पहले समझेंगे, फिर हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। क्योंकि अगर हमको टॉपिक नहीं पता रहेगा और बेसिक जो पॉइंट्स हैं अगर वो नहीं पता रहेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी हमको समझ में नहीं आएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों, आपके डेली लाइफ में एकदम यूजेबल है, हमेशा यूज़ करते हो, जान लो। ठीक है ना, जैसे तुम प्रेडिक्ट करते हो कि आज मैं 6 बजे सुबह जल्दी उठ जाऊँगा, तो हो सकता है तुम 7 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठ जाओ, या हो सकता है 6 ही बजे उठ जाओ। तो यहाँ पे क्या है कि एक प्रेडिक्टेशन होता है। अब वो प्रेडिक्टेशन हमारा कितना काम करता है, वो प्रेडिक्टेशन हमारा कितना काम करेगा वो बताता है कौन, प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली क्या होता है कि परसेंटेज में होता है। आप ऐसे समझो, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कोई काम किया और मेरा हर बार वो काम एकदम फुल्ली तरीके से हो जा रहा है, एकदम पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो रहा है हर बार। जैसे मैंने कोई टास्क लिया, उस टास्क को मेरे को 10 डेज में कंप्लीट करना है और डेली मान लो कि 1-1 घंटे वर्क करना है। अगर मैंने डेली 1-1 घंटे वर्क किया और 10 डेज में उस काम को पूरा फिनिश कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने 100% उस काम को कंप्लीट कर लिया। तो इसकी जो 100% प्रोबेबिलिटी होगी, ये क्या डिनोट कर रहा है कि मैंने क्या किया, 100% अपने काम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब जैसे सपोज करो मैं 5 ही दिन काम किया, 5 दिन नहीं काम किया, तो मैंने कितना वर्क अपना कंप्लीट किया, तो वो आ जाता है कितना, 50%। ओके, वो कितना आ जाता है, 50% आ जाता है। ओके, एकदम अच्छे से आप समझते रहो, सब आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान रखते रहना बस। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है एक्चुअली परसेंटेज पे बताता है कि हमारा ये काम कितना होगा कितना नहीं होगा। तो जो हमारा 100% काम होता है, अगर कहीं पे 100% श्योरिटी है कि ये काम कंप्लीट हो ही जाएगा, तो उसको हम लोग 1 से रिप्लेस कर देते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, 1 से रिप्लेस कर देते हैं। और किसी भी काम के 100% हो जाने का मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है, 1 हो गई है। ठीक है, अगर किसी भी वर्क का प्रोबेबिलिटी अगर 100% हो रहा है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस बात को आप पहले अच्छे से समझो, तभी मजा आएगा समझने में। ठीक, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज या तो 1 हो सकता है या तो 1 से कम ही होगा, 1 से कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। ये क्यों ऐसा होता है, ये सारी बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। आप बस फॉलो करते रहो इसको बस। ठीक है, अभी तो हम लोग चल रहे हैं ना, अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, एक एक चीज को समझेंगे। ठीक, प्रोबेबिलिटी आपको बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, बस आप कंटिन्यू रहो वीडियो में बस थोड़ा सा। तो कोई भी काम अगर 100% हो जाता है, इसका मतलब हम लोगों ने ये समझा कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अगर जैसे कहीं पे मान लो प्रोबेबिलिटी अभी P ऑफ E इक्वल टू आ गया क्या, 1/2।
ओके। 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। मैं सारी चीजें बताऊंगा, अब अभी बस देखते चलो बस। तो जैसे प्रोबेबिलिटी किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है 50%। 50% का मतलब ये हुआ कि जो ये इवेंट है, जो ये काम है हमारा, 50% चांस है, एक तरीके से चांस है, 50% चांस है कि हमारा काम होगा और 50% चांस है कि हमारा काम नहीं होगा। ओके। और किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी इवेंट का या किसी भी काम का प्रोबेबिलिटी 0 आने का मतलब है कि आप कितना भी बार उस टास्क को कंप्लीट करो लेकिन वो काम आपका पूरा नहीं होगा। ओके। तो आई होप आपको ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा एकदम मानता हूं 2-3% तो समझ में आया ही होगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। अब हम जब एक एक टर्मिनोलॉजी को बात करते हैं तब उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब एक एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे। इवेंट क्या होता है, पी ऑफ ई क्या होता है, रैंडम इवेंट क्या होते हैं, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, सारी चीज पहले समझेंगे, फिर क्वेश्चन के थ्रू उसको मजेदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके। तो चलो हम लोग एक एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है इवेंट की। ओके। तो इवेंट को हम लोग कैसे समझेंगे बच्चों, इवेंट का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कोई भी काम करने जा रहे हो या कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, जैसे कि हमने कॉइन लिया, कॉइन को अब मैं टॉस करने जा रहा हूं, ये मेरा एक क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, या यही मेरा एक क्या कहलाया जाएगा, इवेंट कहलाएगा। ओके। इवेंट का मतलब एक तरीके से घटना क्या घटित हो रही है उसकी जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। अब इवेंट बेसिकली बच्चों कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होगा। एक तुम्हारा होगा श्योर इवेंट, एक होगा क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। अब श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है, श्योर इवेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कोई भी इवेंट हम लोग कर रहे हैं तो उसकी जो गारंटीड है ये 100% होगा। ओके। 100% होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इसका जो इवेंट होगा वो क्या है, वो श्योर है। श्योर का मतलब यही, जैसे हम लोग कहीं पे बोलते हैं एकदम श्योर है कि यही काम होगा, ठीक है ना। अगर मैं 2+2 को जोड़ूंगा तो श्योर है कि कितना आएगा, 4 आएगा, और कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता ना। मतलब यहाँ पे क्या है कि 100% जहाँ पे कोई भी काम पूरा का पूरा हो जाए उस इवेंट को हम लोग बोलेंगे क्या, श्योर इवेंट। अब उसी का जस्ट अपोजिट ले लो क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है कि 100% श्योर है कि ये काम होगा ही नहीं, ठीक है। उसी को थोड़ा सा रिवर्स टाइप में अगर हम लोग बोल दें कि अगर मैं एक अनबायस्ड कॉइन ले लूं। अब बायस्ड और अनबायस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे अगर मैं बायस्ड कॉइन बोल रहा हूं तो कॉइन में हम लोग ऑलवेज जानते हैं एक हेड होता है एक टेल होता है। तो अगर एक हेड है एक टेल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायस्ड कॉइन। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने अपने से कोई एक डिजाइन कर लिया हो कॉइन जिसमें या तो मैं सिर्फ और सिर्फ हेड रखता हूं या सिर्फ और सिर्फ टेल रखता हूं, मतलब दोनों साइड हेड रख दूं या दोनों साइड टेल रख दूंगा, तो वो क्या कहलाता है, अनबायस्ड कहलाता है। और बायस्ड का मतलब क्या हो जाता है कि जो नॉर्मली हम लोग जो मानते हैं या सभी लोग जो मानते हुए चले आ रहे हैं जिस भी चीज को, वो बायस्ड होता है, ठीक है ना। अब जैसे 52 डेक ऑफ कार्ड की बात करते हैं तो बायस्ड कब होगा, जब उसमें टोटल 52 कार्ड्स होंगे और एक एक सीरियल से जैसे हमारे होते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग डाइस की बात कर लें तो डाइस में क्या होता है कि टोटल 6 नंबर्स होते हैं उसके ना, 1 2 3 4 5 6 करके होता है। तो अगर वो उस डाइस में 6 नंबर एकदम एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे हम लोग डाइस को समझते हैं तो बायस्ड डाइस कहलाएगा। अनबायस्ड वो कब हो जाएगा, जब हम लोग अपने से कुछ मान लें, मान लो उसमें से मैं 6 हटा दूं, ठीक है ना, पूरे को 5 5 5 5 कर दूं, या उसमें 1 2 3 4 7 एक में डाल दूं, तो ये क्या हो जाता है, अनबायस्ड कहलाता है। बस बायस्ड और अनबायस्ड का मतलब ये होता है। ओके। तो आई होप आपको श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट का मीनिंग समझ में आया होगा। अभी आगे और ट्विस्ट है, उसको आगे समझते हैं ना कि श्योर इवेंट कब कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कब कहलाएगा। आप देख के, अगर प्रोबेबिलिटी किसी की निकली हुई है, आप देख के बता सकते हो कि ये श्योर है कि नहीं है, इम्पॉसिबल है कि नहीं है। अभी आगे आपको पता चल जाएगा। अब ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट है, अब हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कहीं पर अगर प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी हो तो उसको हम लोग पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं पी ऑफ ई। पी ऑफ ई का मतलब ये हुआ कि कोई एक इवेंट है जिसकी हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिंपल सी बात। ओके। कोई एक इवेंट है उसकी हमको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी ऑफ ई बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो जरा आप लोग देख लो। जो पी ऑफ ई होता है तो हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई
अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, इसका मीनिंग थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। किसी भी अगर इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हमको यहाँ पे पहले लिखना क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ई का मतलब क्या, जो हम इवेंट कर रहे हैं उसके फेवर में कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, फेवरेबल केस का मतलब ये हो गया कि कौन कौन से ऐसे आउटकम्स हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट में जो आउटकम जो आने वाले हैं, जो चीजें वो हमारे फेवर में कितने हैं, और ऐसे कौन से हैं जो हमारे फेवर में नहीं है। ठीक है ना, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, इसको आप एकदम अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि एक्चुअल में इसकी कहानी क्या है। ठीक, जो हमारा डाइस है, डाइस को हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं। डाइस मतलब क्या होता है, पासा, या हम लोग लूडो जिसको बोलते हो, लूडो खेले होगे ना, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 करके 6 नंबर्स टोटल होते हैं ना। तो अगर मैं बोलूं कि उस डाइस को जो मैंने फेंका है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ जाए। ओके, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ जाए। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या संभावना बन सकता है हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो जो हमारा डाइस होता है उसमें क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, और क्या होता है, 6 होता है। ठीक, ये टोटल 6 नंबर्स हमारे डाइस में होते हैं। अब उस डाइस में से अपन लोग से बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 6 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 6 आ जाए। तो 6 जो आना है ये हमारे फेवर का है, ये हमारे किसमें है, फेवर में है। बाकी ये सारे नंबर हमारे फेवर में नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझते रहिएगा कि अगर किसी एक डाइस को अगर हम लोग फेंक रहे हैं तो उसमें से क्या होगा कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 6 जो आ रहा है वो हमारे फेवर में है। टोटल केस कितने बने हुए हैं इस इवेंट के, देख लो 6 केस बने हैं। 6 केस में से 1 केस हमारे फेवर में है, बाकी 5 केस हमारे फेवर में नहीं है। तो जो हमारा फेवरेबल केस होगा, जो हमारा फेवरेबल, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग इसको इवेंट से नाम दे देते हैं। ठीक है ना, जो हमारे फेवर में केस होगा वो हमारे फेवर में केस कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको FC लिखें तो फेवरेबल केस जो हमारा बनेगा कितना बनेगा, 1 बनेगा। ओके, फेवरेबल केस कितना बनेगा, 1 बनेगा। और अगर हम लोग टोटल केस की बात करें, TC की बात करें, तो टोटल केस कितना है, जो हम लोग टोटल केस लेते हैं जो हमारे फेवर में है उसको भी, जो हमारे फेवर में नहीं है, हर एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं किसमें, टोटल केस में। तो टोटल कितने केस थे, 6 केस थे। 6 केस में से 1 केस हमारा फेवरेबल है, तो टोटल केस में क्या होगा, जो फेवरेबल है वो भी हो जाएगा, जो नॉन फेवरेबल है वो भी हो जाएगा। तो टोटल केस कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो इसकी अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो P ऑफ E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है ना, यहीं पे हम लोग ऐसे हमको देखने को मिलता है कई टाइम कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 लिखा है, अब इसका मीनिंग क्या होता है आप आई थिंक अच्छे से समझ रहे होगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है हमारा क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बच्चों, कि जैसे हम लोग कोई भी इवेंट करते हैं तो उसके टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स आते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेट है, उसमें कुछ ना कुछ हमारे फेवर में केस आने वाला है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जैसे मैं बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो जैसे मैं उड़ा रहा हूं तो एक रैंडम कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक तो हमारे फेवर में बन रहा है ना, तो बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद बात आती है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से आप समझना। ये सब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। ओके, अब आप इस चीज़ को ऐसे समझो बच्चों, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई काम 100% हो रहा है, 100% हो रहा है मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर मैं इसके P ऑफ E की बात करूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो प्रेडिक्टेशन को हम लोग परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं पे अगर कोई भी काम 100% हो रहा है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसी का अगर मैं जस्ट उल्टा बोलूं कि अगर कोई काम 0% हो रहा है, मतलब हम लोग जो चाहते हैं वो काम क्या हो रहा है, 0% हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है, 0 है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। इसको भी तो अगर हम लोग चाहें
तो P ऑफ E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर मैं अलग अलग इन दोनों की बात करूं तब। तो कोई भी अगर इवेंट श्योर है 100% कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ रही है इसका मतलब क्या हो गया, वो इवेंट इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम लोग कहीं पर श्योर इवेंट की बात करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और कहीं पर इम्पॉसिबल इवेंट होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। इस बात को आप अच्छे से समझते रहना। बेसिक चीजें अगर आपको आती रहेगी तो पेपर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो कुछ जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे ना तो थ्योरी पे भी आपको ज़्यादा मैक्सिमम ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि श्योर इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है बच्चों, ऐसे समझो जैसे मैं बार बार कॉइन का ही एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो तो जो होना है होगा। अब सपोज करो कोई कॉइन है, ठीक है ना, कॉइन की बात कर लेते हैं। वी हैव अ कॉइन, ठीक है ना, इसको भी एक एग्जाम्पल के रूपरेखा दे दिया जाए, क्वाइंट लिख दिया हूं। एक मेरे पास क्या है, क्वाइन है। ठीक है ना। तो क्वाइन में हम लोग को पता है क्या होता है, या तो हेड होगा या तो क्या होगा, टेल होगा। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है टेल आने की। ठीक है ना। अगर इस क्वाइन की अगर मैं ऐसे नॉर्मली बोल दूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब समझ ही गए होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब ये एक इवेंट है और उसकी मुझे क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर हेड की बात कर लेता हूं। ठीक है। फॉर हेड मतलब इसकी क्या, इस कॉइन को अगर मैं टॉस करूं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए। ठीक है ना। तो टोटल आउटकम, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं वो निकाल लो। तो टीसी कितना है अपना, टीसी बताओ कितना है। टीसी हमारा क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 1 और एक 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फेवरेबल केस कितना है, एफसी कितना है हमारे पास, 1 है। एक सिक्के में एक ही हेड होगा ना, 2 तो होगा नहीं। तो एक हमारा क्या हो गया यहाँ पे, फेवरेबल केस हो गया। ठीक है ना। अब इसकी अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी हो ई, तो क्या हो जाएगा 1/2। आई थिंक ये बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 1/2। ओके। 1/2 का मतलब क्या हो गया कि इसकी, इस क्वाइन की मतलब टॉस करने पे जो प्रोबेबिलिटी आनी है वो क्या आ गया, 1/2 आ गया। क्या लाना था मुझे, हेड लाना था। अब सपोज करो कि ये हेड ना आए। ठीक है। अभी तक क्या था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी में पूछ रहा था। अब मैं बोलूं कि कॉइन को टॉस किया और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये बताओ। अगर हमसे पूछा जाए हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो इसके लिए बच्चों हम लोग देखो एक फॉर्मूला लगाते हैं, इसको आप अच्छे से समझते रहना। यहीं पे अगर हम लोग बात कर लें, यहाँ पे बात करते हैं, जो P ऑफ E होता है, ठीक है ना, उस अगर हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी अगर हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब हमसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। ओके। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। इधर लिख लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग P' से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल में हम लोग फॉर्मूला एक लगाते हैं, 1/1 - P ऑफ E करते हैं। ओके। 1 - P ऑफ E करते हैं। इसका भी मीनिंग हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे, हाउ दिस फॉर्मूला इज जनरेटेड। ओके। इसकी बात भी हम लोग करते हैं। ठीक, इधर छोड़ा, इसको भी मैं हटा देता हूं एक। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बोला हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब वो आए ही ना, वो क्या करे, आए ही ना। तो इस तरीके के इवेंट का अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो हम लोग P' से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मीनिंग हो जाता है 1 - P ऑफ E हो जाता है। अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ ये जरा समझो। जैसे अभी ये क्वाइन था, टॉस करने पे क्या आ रहा था, अगर मान लो कि एकदम 100% दोनों तरफ हेडेड होता तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती, P ऑफ E क्या हो जाती, 1 हो जाती। ठीक है। अगर दोनों तरफ हेडेड होता और मैं टॉस करता, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बार बार 100% आता। ठीक है। तो किसी भी चीज की 100% प्रोबेबिलिटी आने का मतलब क्या है, वो क्या होता है, 1 होता है। अब उसी 1 में से मैं अगर माइनस कर दूं जो आ रहा है, ठीक है, मान लो कि हेड और टेल दोनों मिलकर क्या एक 100% इवेंट बना रहे हैं। उस 100% में से हेड भी है और टेल भी है। तो अगर मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी को 1 से अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या मेरा ना हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पता नहीं चल जाएगा।
एग्जैक्टली पता चल जाएगा, एकदम पता चल जाएगा। यहाँ भी ये जो 1 लिखा है, 1 का मतलब क्या कि ये 100% कोई काम हो रहा है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। क्या है, जो इवेंट है उसकी एक प्रोबेबिलिटी है, एक में से जो आ रहा है उसको निकाल दो, जो चीज आ रहा है उसको निकाल दो, तो ना आने वाला पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। बस सिंपल सा काम यही है। P डैश इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस P ऑफ E होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कुछ चीजों को हैंडल आउट कर लेते हैं, ओके। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है बच्चों, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है P ऑफ E की, अगर हम लोग बात करें तो लेस आर इक्वल टू 0 या लेस आर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। मतलब किसी भी घटना का जो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हैं या निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू क्यों लगा है दोनों साइड, 0 अगर आ रहा है इसका मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 है, मतलब जो तुम इवेंट चाहते हो वो इवेंट आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू 1 मतलब P ऑफ 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि 100% ये प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब जिस इवेंट की हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसका मतलब है वो 100% होगा, ठीक है। और अगर लेस देन आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, मतलब कि कुछ चांसेज हैं आने के, कुछ चांसेज नहीं है आने के। जैसे अभी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाला था P ऑफ E इक्वल टू का क्या आया था, 1/2 आया था, ठीक है, क्वाइन का। तो मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोल रहा हूं कितना है, 1/2, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों, सिग्निफिकेंस आप यहां पे देखो, अगर मैं यहीं पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो P ऑफ E एक तरीके से कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। आप देख रहे हो कितना आ रहा है, 50% आ रहा है। 50% आने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हेड है 50% चांस है आने का, जो टेल है वो भी 50% है चांस आने का। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि चांस यहाँ पे बता रहा है, एक तरीके से क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी चांस बताता है, संभावना बताता है किसी भी चीज की होने की और ना होने की, ठीक। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और आगे बताओ, तो श्योर के लिए हम लोगों ने बात कर लिया था, अगर कोई इवेंट श्योर है तो P ऑफ 1 हो जाएगा, और अगर इम्पॉसिबल है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इम्पॉसिबल अगर कहीं पे आ रहा है तो उसकी, अगर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हमेशा क्या दे देगा, वो 0 दे देगा, ठीक है। बाकी आपने यहाँ पे देख लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर कोई है उसका अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो 1 माइनस P ऑफ E, ये क्या है, ना होने की, ठीक। ये क्या है, ना होने की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है, होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर जो चीज नहीं होना है उसको निकालने के लिए सबसे पहले देख लो क्या हो, मतलब वो होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसी को 1 में से माइनस कर दोगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकल आएगा, ठीक है ना। तो दैट इज योर बेसिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी, आई थिंक आप समझे होगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ढेर सारा जब MCQ करेंगे, लाएंगे, तो उसमें अच्छे से सीखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ओके। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।